सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एजेस एकेडमी, ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं निबॉश ओपन बुक एग्जामिनेशन सिनेरियो टाइप। सो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग वन पर्टिकुलर सिनेरियो. Okay, inside that scenario we will be solving the task which will be asked to you in NIBOSH examination, open book examination में आपसे ये पूछा जाएगा. Okay, साथ ही साथ इस वीडियो को फिनिश होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ उस पेपर को शेयर करूंगा एज अ सैम्पल पेपर. ओके, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं देन you should like our particular video and as well as subscribe to our channel as well as hit the bell icon for the notification of every single video that I upload. So let's get straight to the video, but before going to the examination, let me give you some important tips regarding that examination. Afterwards we will discuss the scenario. Scenario basically एक पेज का रहता है, उसे थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके आपको एक समरी बताऊंगा. उसके बाद उस पर्टिकुलर सिनेरियो को कंसिडर करके हम लोग जो टास्क हैं, टास्क मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इन टास्क को सॉल्व करेंगे. ठीक है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो, निबॉश का जो अभी रिसेंटली आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है, निबॉश ओपन बुक एग्जामिनेशन सिनेरियो टाइप, तो इसमें जो आपका सिनेरियो आना है, बेसिकली ये पेपर रहेगा 100 नंबर्स का. ओके, जिसमें कि आपको वेरियस टास्क दिए जाएंगे. टास्क के अंदर आपके वेरियस क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, किसी में एक रह सकता है, किसी में दो रह सकता है, क्वेश्चन डिपेंड करेगा. नाउ जो सिनेरियो है उसकी लेंथ क्या रहेगी, वो 1 से 1.5 पेज की उसकी लेंथ रहेगी. 1.5 पेज विल बी द लेंथ ऑफ द सिनेरियो. नाउ उस सिनेरियो को आपको 4 से 5 बार रीड करना है फॉर द इफेक्टिव गेटिंग द व्हाट दे वांट टू से. अगर आप उसे अच्छी तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको उसे 3 से 4 बार वहां पे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो सिनेरियो कुछ ऐसा इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे. ओके, अगर आप उस सिनेरियो को वहां पे समझ जाते हैं देन आपको वहां पे कोई भी सोर्स ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसे सॉल्व कर लेंगे इजिली, अगर आपने IG1 एंड IG2 अच्छी तरह पढ़ रखा है एंड अगर आप सिनेरियो को वहां पे समझ जाते हैं. ओके, तो ये तो हो गई जनरल बातें. नाउ अब सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं. सिनेरियो में आपको एक शॉर्ट समरी में एक्सप्लेन करूंगा, देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस. नाउ देखो, सिनेरियो की स्टार्टिंग होती है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से, जहां पे आपको एज अ सेफ्टी मैनेजर और एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर आपको वहां पे नियुक्त किया गया है, मतलब आपको वहां पे एक नई जॉब मिली है. ओके, नाउ कंपनी की कंडीशन में आपको बता देता हूं. कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है. ओके, जो कहां पे लोकेटेड है, जो मेन ट्रैफिक है वहां से कुछ दूरी पे लोकेटेड है. नाउ उसी जो कार पार्किंग है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है. ओके, तो कभी कभार क्या होता है कि जो कार्स होती है ना वो पूरी वहां पे पार्क हो जाती हैं, लेकिन जो कुछ कार वहां पे बस जाती हैं वो उन्हें ऑलरेडी जो पार्क कार है उनके सामने लगा देते हैं. तो जिससे क्या होता है, बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे आ जाता है और लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. नाउ जो वो बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, आपकी जो ड्यूटी लगी है वो है मेन ऑफिस बिल्डिंग में उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के. तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में बेसिकली 20 वहां पे ऑफिस एम्प्लॉयज हैं जो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करते हैं. साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर है उस कंपनी के अंदर. ठीक है, और 20 आपके वहां पे जो है मोबाइल वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, और एक ऑपरेशंस मैनेजर है. नाउ अब होता क्या है यहाँ पे, जनरली ये जो बिल्डिंग है ये आपकी 2 स्टोरी बिल्डिंग है. अब जनरली होगा क्या, यहाँ पे जो आपकी बिल्डिंग है वहां पे एक नियर मिस होती है यहाँ पे. ओके, नियर मिस इन द सेंस वहां पे जो इंडिविजुअल है, जो भी आपका वर्कर है, वो कार को रिवर्स कर रहा होता है. सो एट दैट टाइम उसे वहां पे कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर कार है या फिर जो ट्रक है वो हिट करते हुए बचता है एक दूसरे फेलो वर्कर को. ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे नियर मिस. अगर आप यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर की बात करें, ओके, तो ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो एकदम मतलब थोड़ा बहुत सेफ्टी को कम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मानता है, मतलब सेफ्टी की तरफ कम ध्यान देता है क्योंकि नेगेटिव सेफ्टी कल्चर की वजह से. ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पे मैनेजर है, कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजर है, उसका जो आप बिहेवियर देखेंगे तो वो बिहेवियर क्या है, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है सब लोगों से. ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेशंस मैनेजर है वो कभी कभार आते रहता है ऑफिस में फॉर विजिटिंग पर्पसेस. ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे एक्सीडेंट होते होते बचा है तो आप वहां पे पहुंचते हैं उस सीन पे. ठीक है, आप वर्कर से पूछते हैं, आप थोड़ा यहाँ पे कंसल्टिंग करने की बात करते हैं. मैं कंसल्टिंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है. तो कंसल्टिंग करने के बाद आपको ये पता चलता है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में काम किया है. जैसे कि क्या क्या है, वर्कर्स आपको वहां पे फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर ये पहला कोई ऐसा नियर मिस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे नियर मिसेस हो चुके हैं जो कि हमने रिपोर्ट नहीं किए. जो आप उनसे पूछते हो कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि वो बोलते हैं कि यहाँ पे हम पे ब्लेम आ जाएगा, दैट्स व्हाई वी हैवंट रिपोर्टेड दैट पर्टिकुलर नियर मिसेस. नाउ अब आप यहाँ पे जो भी अपने हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉयज से और उनसे डिस्कस करने की बात करते हो, बिकॉज वो लोग एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, बिकॉज एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये आपके वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आप वहां पे नियर मिसेस को भी इन्वेस्टिगेट करो. अब वो एक दूसरे से झगड़ते हैं, साथ ही साथ आपको वहां पे वो फैक्टर बताते हैं कि जो आपका कार पार्किंग एरिया है वहां पे भी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है. सो उस टाइम पे वहां पे आ जाता है आपका ऑपरेशंस मैनेजर. अब ऑपरेशंस मैनेजर से जब आप ये बात करते हो देन ऑपरेशंस मैनेजर बोलता है कि आपको यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है. ओके, ये जो हमारा प्रॉपरली चल रहा है, ओके, ये पहले भी हो चुके हैं, तो हमने अभी तक यहाँ पे कोई एक्सीडेंट फेस नहीं करा है और इन द नियर फ्यूचर हम यहाँ पे फेस नहीं करेंगे. अब नाउ एटीट्यूड यहाँ पे आप समझ रहे होंगे उस मैनेजर का, ओके, टुवर्ड्स द सेफ्टी. उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम बाद आती है, हम फिर से कंसल्टेशन चालू करते हैं. सो
यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता सेफ्टी के बारे में जनरली। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी पॉलिसी जो है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के या फिर मैनेजर के रोल पे उसे रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो रिव्यू में हमें ये पता चलता है कि सेफ्टी पॉलिसी जो है उसकी कॉपीज अवेलेबल ही नहीं है, नोटिस बोर्ड्स पे अवेलेबल नहीं है, या फिर किसी भी फॉर्मल प्लेस में अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पे जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। सो जब आप कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर से यहाँ पे बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर आपको बताता है कि सेफ्टी पॉलिसी जो है वो क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जो कि हर एक जगह पे नहीं लगाया जा सकता है। तो जब भी यहाँ पे थर्ड पार्टी की नीड रहती है तभी वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी की जो कहानी है ना, तो इसको पर्टिकुलर इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आप एक जो सेफ्टी मीटिंग है उसे तय करते हैं। अब ना जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर है और ऑपरेशंस मैनेजर है वो राजी हो जाते हैं, बिकॉज जो लास्ट सेफ्टी मीटिंग यहाँ पे हुई थी वो 1 साल पहले हुई थी। तो ये हो गया एक शॉर्ट ओवरव्यू आपके सिनेरियो का। आपको सिनेरियो आई होप समझ में आया होगा ना। अब आपका यहाँ पे काम क्या है, ये सिनेरियो को बेसिकली उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है। मैंने आपको एक शॉर्ट समरी बताई ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो ना। इस क्वेश्चन को ये जो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ये बेसिकली है टास्क। ओके, इसमें 5 टास्क दिए हुए हैं। ओके, तो इन्हें आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इन्हें कैसे सॉल्व करा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखो, डिस्कस मोरल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। अब नाउ जैसे आपने सेफ्टी कमेटी की यहाँ पे मीटिंग रखी, सो एट दैट टाइम आपको मीटिंग को ओपन करना है बाय यूजिंग दैट। मींस आपको वहाँ पे मोरल रीजंस बताने हैं क्यों आप मतलब सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए आपको। व्हाट आर द रीजन व्हाई वी नीड टू फॉलो सेफ्टी। नाउ आप यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें आप सिनेरियो जो आपका अबव सिनेरियो है वहां से भी कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, बिकॉज आप उसी सिनेरियो को वहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर और एज अ एडवाइजर। ओके, सो यू नीड टू open the meeting by telling them that we have a moral responsibility for managing health and safety, and as well as you need to include that particular near miss scenario also which was happened previously. Okay, so by that you can give your answer. Now one thing you need to remember over there is आपका जो आंसर है वो ज्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि 1 वर्ड में आंसर दे दिया, ओके, या फिर छोटा सा आंसर दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट इसकी लेंथ होनी चाहिए, अदरवाइज जो इन्वेलिगेटर है वो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं देने वाला है। जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्क्स नहीं देगा, याद रखिए। नाउ वाई नियर मिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, तो यहाँ पे नियर मिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का कल्चर है नहीं है। ओके, तो जब आपने ये अपना प्रस्ताव जो आपका ओपिनियन है आपने अगर सेफ्टी कमेटी के मीटिंग के सामने रखा, सो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हैव डिनाइड दैट वी विल नॉट इन्वेस्टिगेट the particular near misses. So what you are going to do in that situation? Okay, so it is a question for you, what you are going to do there. Now आपकी कन्विंसिंग स्किल्स को यहाँ पे वो जांचेंगे, आप किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स को, किस तरीके से कन्विंस करेंगे ताकि वो जो नियर मिस है उसे इन्वेस्टिगेट करें यहाँ पे। ओके, आपको कन्विंस करना है प्रॉपर स्किल्स में। अगेन आप यहाँ पे जो आपका पुराना सिनेरियो दिया गया है, जो मैंने आपको सिनेरियो स्टार्टिंग में बताया इनिशियली, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। साथ ही साथ मैं तो आपको यहाँ पे टास्क बता रहा हूँ 5 टास्क, इसके अंदर सब क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट। नाउ जैसा कि मैंने आपको सिनेरियो में बताया, पॉलिसी है जिसमें कि जनरल सेफ्टी इंटेंट नहीं है। ओके, मैंने आपको जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑलरेडी प्रीवियस निबॉश की क्लासेस में बता रखा है जिसमें कि अवेलेबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आपका मेन ये आता है कि देखिए, अगर जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है देन आप यहाँ पे किस तरीके से सेफ्टी पॉलिसी जो है उसे रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब रीएश्योरेंस कर सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ है, जब आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं सेफ्टी मीटिंग में, ओके, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर है उसने आपके सामने जो सिनेरियो है, मतलब जो सेफ्टी पॉलिसी है उसे पेश करता है जिसमें कि इफेक्टिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन वहाँ पे कुछ खामियां हैं। ओके, तो पॉइंट्स आपको वहाँ पे दे दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बतानी है कि क्या क्या यहाँ पे लूप एरियाज हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी में। ओके, तो ये आपको उसे जांचना आना चाहिए प्रॉपरली। इंप्रूव फॉर्मल कंसल्टेशन। अब ना जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्कर्स से यहाँ पे कंसल्टेशन नहीं की जा रही है, आपके जो लक्स लेवल्स हैं, आपकी जो प्रॉपर लाइटिंग यहाँ पे ग्राउंड जहाँ पे आपका कार पार्किंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वर्कर ने अभी तक इन्फॉर्म भी नहीं करा है, इट मीन्स कंसल्टेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपको एक जो आप कहते हैं ना डायरेक्ट कंसल्टेशन कहते हैं, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेशन, एक होती है डायरेक्टिव कंसल्टेशन। तो डायरेक्ट कंसल्टेशन आप कैसे कर सकते हैं और ये किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वहाँ पे जो 50% मैनेजमेंट साइड से 50% सेफ्टी जो आपके वर्कर साइड से उन्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू इंप्रूव योर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर व्हेन यू विल इंप्लीमेंट द डायरेक्ट कंसल्टेशन विद योर वर्कर्स। नाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, नाउ इन फुल सिनेरियो आपने पूरे सिनेरियो में देखा कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने मैनेजर से बात करी, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर से, उसका बिहेवियर जो है वो बहुत चिड़चिड़ा है, वो वैसे ही सेफ्टी को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देता है। ऑपरेशंस मैनेजर थोड़ा बहुत फॉलो करता है लेकिन प्रॉपर वो भी फॉलो नहीं करता है। तो इट मीन्स ये जो सेफ्टी कल्चर है यहाँ पे, और आपके जो वर्कर्स भी हैं इंडिविजुअल्स है, वो भी आपके यहाँ पे जो अनसेफ कंडीशन है या फिर नियर मिसेज उन्हें रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी जो अनसेफ कंडीशन है उन्हें नहीं बताते। तो इट मीन्स इट क्लियरली शो दैट वॉट एवर द सेफ्टी कल्चर available in your organization, it is negative, where nobody cares about safety from management to the shop floor worker. Now
यहाँ पे आपको सेफ्टी कल्चर एक यहाँ पे रिन्यू करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एक डेवलप करना पड़ेगा फिर से। तो ये सब रहेंगे बेसिकली आपके टास्क जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक इंडिविजुअल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें IGC 1-2 पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो ये है जरूरत। अगर आप IG 1 नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे बता सकते हैं कि मोरल रीजंस वहां पे क्या होंगे। ओके, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सेफ्टी कल्चर क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव सेफ्टी कल्चर क्या होता है। ओके, हाउ विल यू नो व्हाट इज पॉलिसी, व्हाट इज नियर मिस। सो दिस इज द नीड व्हाई वी नीड टू स्टडी IG 1 एंड IG 2। नाउ गाइस, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है